ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और हम क्या करेंगे, हम मास्टर कैम में एक 3D मॉडल बनाएंगे। ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि मास्टर कैम में 3D मॉडल कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मास्टर कैम जो है सिर्फ मशीनिंग का सॉफ्टवेयर है। पर मास्टर कैम में कैड भी होता है, कैम भी होता है। ठीक है। तो वही समझने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे को एक 3D मॉडल बनाना है तो कैसे बनेगा, कौन कौन से कमांडो की यूज पड़ेगा, कौन से प्लेन पे काम कमा करना है हमारे को। सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। अब ये हमारे को सबसे पहले हम इसका एक बेस बनाते हैं। ठीक है। जब भी मैं किसी को 3D सिखाने लगता हूँ तो मैं उसको एक बात जरूर समझाता हूँ कि थिंक लाइक ए कारपेंटर। जैसे कारपेंटर कोई भी चीज बनाता है वैसे ही हमने बनाना है, बस थोड़ा सा हम हाईटेक कारपेंटर हैं। हम दो तीन होल इकट्ठे मार सकते हैं। ठीक है। उसको एक एक करके बनाना पड़ेगा, हम इकट्ठे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेस बनाऊंगा, फिर इसका बीच वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर के ऊपर ये गोल सा खड़ा करूंगा, फिर ये साइड में ये बना दूंगा। ठीक है। तो 3-4 स्टेप में ये बन जाएगा। तो हमारे को दिख रहा है ये 100 है, ये 200, 310 बाय 100 का एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम में जाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे एंकर टू सेंटर करके। 310 बाय 100। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे ये 12 है और ये 110 है। तो यानी कि मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ से 110 का। ये 12 की जगह 24 कर दूंगी। ठीक है। क्योंकि 12 बाहर भी तो है ना। हाँ जी। और इसको फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर दूंगा, कहता दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। ठीक है। ऑफसेट भी कर सकते थे, कॉपी भी कर सकते थे, मिरर भी कर सकते हैं। तो मैं ये ट्रांसफॉर्म में जाके इसको मिरर कर दूंगा वाई में। ओके। तो ये बन गया, फालतू की चीज को डिवाइड कर दो। ठीक हो गया। ठीक। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू कर दो और इसको एक्सट्रूड कर दो। ठीक है। जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उन सबको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक हमारे को मॉडल बनाना नहीं आता, स्केच बनाना नहीं आता, तब तक हम 4-5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर जिसको 4-5 एक्सिस की प्रोग्रामिंग भी करनी है उनके लिए मॉडल बनाना जरूरी है, स्केच बनाना जरूरी है। ठीक है। नहीं तो एक दिन आएगा, उस दिन हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे से लाइन नहीं लग रही होगी, आर्क नहीं लग रही होगी, ड्राइंग नहीं बन रही होगी। तो फिर 4-5 एक्सिस का प्रोग्राम नहीं बन रहा होगा, फिर हम परेशान होंगे। ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि मॉडल तो हमारे को कंपनी से मिल जाएंगे, हैं। भाई मॉडल तो हमने कंपनी से ले लिए, अब मैं उन्हीं पे प्रोग्रामिंग सीख लेता हूँ। ये सच नहीं है। ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। ठीक है। आप समझ रहे होगे मैं क्यों कह रहा हूँ। तो जो भी ठीक है। काम है उसके लिए हमारे को मॉडल बनाना आना चाहिए। ठीक है। ठीक। अब मेरे को सेंटर में सेंटर वाला बेस बनाना है। ठीक है। चाहे तो मैं सर्कल भी, होल भी बना सकता हूँ ऊपर वाला। पर उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक्स वाई को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को एक्स वाई को फ्रंट करना पड़ेगा, ताकि मैं जो भी काम करूं वो फ्रंट प्लेन पे हो। ठीक है। यहाँ से टॉप व्यू करेंगे तो अब मेरे पास फ्रंट प्लेन सामने आ गया। अब ध्यान से देखो, 220 जो है वो नीचे से दे रखा नीचे से बड़ा। है ना। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे पहले 220 पे। ठीक है। और यहाँ पे एक बना देंगे सर्कल, कितने का, 130, 130 का। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे को दे रखा है यहाँ से 35 का गैप। ठीक है। 35 का ये 35। गैप, और उसके बाद 8 और।
है ना। हाँ जी। उसकी भी देखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, 35+8, ठीक है। और इस पॉइंट से इसके टेंजेंट लाइन लगा दी, ठीक है। बराबर। अब ये साइड में बन रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस लाइन को मैं वैसे तो सेंटर में बनाना चाह रहा था मैं, पर कोई बात नहीं, वहां पे भी बन जाए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये लाइन ली ना तो ये इसने इसका मिड पॉइंट उठा लिया, तो इसलिए यहाँ बनने लग गया। अगर वहां से बनाते तो उधर बन जाता। तो ये लाइन को मैं मिरर कर दूंगा वाई में, ठीक है। और वायर फ्रेम में जाके इसको हम कर देंगे बंद, ठीक है। और ठीक। फालतू की चीज को कर देंगे डिवाइड। डिवाइड करते हुए आंखें खोल के रखनी है, क्योंकि जो चीज ब्लिंक होगी, वो जी। चीज डिवाइड हो जाती है। अगर ना हो रही हो तो यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। तो उसके बाद ठीक। डिवाइड करेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। पर ये तो हमें चाहिए, हमारे को तो ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो डिवाइड करेंगे ऊपर वाला, ठीक है। अब ये जो चीज बनाई है हमने, इसकी थिकनेस है 6 mm की, ठीक है। पर उससे पहले मेरे को यहाँ पे 25 का गैप दिख रहा है, इधर से 18 का गैप दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट कर लेता हूँ 25, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। और नीचे से 18, ओके। ठीक है, डिवाइड में ट्रिम में जाएंगे, ट्रिम टू एंटिटी, ओ सॉरी 18 हुआ नहीं। ठीक है, अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए, चाहे वो आप अपने आप को ही बोल रहे हो, ठीक है। तो इसको ट्रिम कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन जो है सही जगह पे नहीं पड़ा हुआ। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव टू ओरिजिन करके, इसमें ना सारा गड़बड़ हो गया, क्यों पता क्या हुआ? आधा कहीं और बन गया, आधा कहीं और बन गया, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो जब भी गलती हो जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना उसको ठीक करने में, 20 बार बिना मन को कष्ट दिए डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे, जो गलती है उसको सुधारेंगे, ठीक है। सेंटर में लाइन लगाई, कितने की? 220 की, ठीक है। और सेंटर में एक सर्कल बनाया, कितने का? 130। 130 का। ये देखो कितना अच्छा तुक्का मारता हूँ मैं, ठीक है। आपने भी अच्छा तुक्का मारना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ से डिस्टेंस पता है, 35 और 8, 35+8, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है। ये एक ही प्लेन पे होना चाहिए, देखो सेंटर में बन रहा है ना, बट जी। अब ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको मिरर कर दूंगा,
ठीक है, गलती को लेके चलते नहीं रहना है, गलती जैसे ही पता लग जाए कि हो गई है उसको तभी सुधार लेना है। ठीक है, फिर ऑफसेट किया था हमने 25, इसको इधर, इसको इधर। ओके, 18 किया था, इसको इधर। ठीक है, और ट्रिम एंटिटी में जाके इन दोनों को ट्रिम। ठीक है, फालतू का ठीक। डिवाइड, ऊपर से भी डिवाइड। अब वो डिवाइड नहीं कर रहा तो हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं तो वो पॉइंट से ब्रेक हो जाता है, फिर ये डिवाइड करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे चाहिए। और इधर कॉर्नर में रेडियस लगा हुआ है पर हमारे को बता नहीं रखा कितने का, तो थोड़ा सा हम अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। हम फिर लगा देते हैं 12 की। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। और अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूं इतने पोर्शन को, कितना चाहिए 6, तो यानी कि मुझे बोथ डायरेक्शन 3 3 करना है। बराबर। ठीक है, 3 उधर 3 इधर। हम्म, ओके, ठीक है। बराबर। अब हमारे को एक सर्कल बनाना है पर आगे खोल के, क्योंकि हमारे को ये जो सेंटर वाला सर्कल है ना, जी। वायर फ्रेम वाला, इसके सेंटर पॉइंट पे चाहिए। या फिर मुझे वो लाइन जो मैंने डिलीट कर दी वो दोबारा लगानी पड़ेगी। लाइन लगा के मैं यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ 130 का। ठीक है, इसके अंदर ठीक। वाला भी बना लेते हैं, 75 का है। 75। ओके, इन दोनों को एक्सट्रूड करना है 50, तो 50। सॉलिड में जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे दोनों को 50। 50 नहीं, 25 करेंगे ना तो दोनों साइड में टोटल 50 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके। अब ये तो इतना तो काम था सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट थोड़ी देर के लिए सारी लाइनों को हाइड कर देता हूँ। मास्टर कैम में हम लाइनें डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, लाइनें डिलीट करनी तो उसका बेस खत्म हो जाता है, तो उनको हाइड कर दो। अब मुझे ये शेप बनानी है, तो ये बनाने के लिए मुझे इस फेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये छोटे वाला फेस। तो प्लेन में जाएंगे, एक नया प्लेन क्रिएट कराएंगे फ्रॉम सॉलिड फेस, ये फेस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई उसके ऊपर आ गया, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अब ये एक्स वाई उस प्लेन पे आ गया। ठीक है, तो मैं जो अपना सी प्लेन है, टी प्लेन है, इन सबको उसी प्लेन के ऊपर ले आया। अब ऊपर से है 36, नीचे से है 65। वायर फ्रेम, यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन, मिड पॉइंट से एक लाइन लगाएंगे 65 की, और यहाँ से एक मिड पॉइंट से लाइन लगाएंगे 36। 36 की। ठीक है, बस इस ड्राइंग ठीक। में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो समझने वाली है, बाकी सब कुछ तकरीबन सेम जैसा ही है। ठीक है, ठीक। तो लाइन लो, टू एंड पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे।
ठीक है, कितना करना है एक्सट्रूड इसको, 8 mm। बोथ साइड नहीं करना, एक ही साइड चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ठीक अंदर चाहिए या बाहर चाहिए वो हमारी मर्जी है। ठीक है, मर्ज रिजल्ट ऐड बॉस कर देंगे ताकि कॉमन पार्ट जो है मर्ज हो जाए। ठीक है, पर हम ऐड बॉस नहीं करते, हम क्रिएट बॉडी करते हैं ताकि हम इसको मिरर कर सकें। मिरर करने के लिए टॉप प्लेन करो सी प्लेन को, और फिर ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर कर दो। किसको मिरर करना है, इसको मिरर करना है। ठीक है, ओके कर देना है। अब जब ये बन जाए तो हम इसको सॉलिड में जाके बुलियन ऑपरेशन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये ऐड कर देना है। ओके, ठीक है, ऑल वायर ठीक फ्रेम एंटिटी ब्लैक। ऐड हुआ नहीं, सॉलिड में जाओ, बुलियन में जाओ, टारगेट बॉडी और टूल बॉडी। ठीक है, सबको सिंगल बॉडी बना देना। ठीक, ठीक। तो ये हमारा जुड़ गया। सर जो सी प्लेन क्रिएट करते हैं उस हम्म, उसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिक्कत? नहीं नहीं, उसको क्या पता, वो प्रोग्रामिंग करते हुए जो प्लेन सिलेक्ट होगा वो उसी के हिसाब से प्रोग्राम बनेगा, ठीक। उसको कुछ नहीं पता। उसके बाद देखो, यहाँ से 18 के डिस्टेंस पे एक ये शेप बनानी है मुझे। तो अब मुझे इस प्लेन पे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉप पे ही काम किया था, तो टॉप ही कर लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं यहीं पे रखना होता है, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक। 18 लिया, एक सर्कल बनाया यहाँ से 18 का, कर्व ऑन एज लेके ये कर्व ले ली, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच ली, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच। अब ना ये लाइन को हम थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे। कितना अंदर ले जाएंगे, जितना इसको ऊपर करना है, ताकि वो कॉमन पार्ट जो है वो मर्ज हो जाए। समझ रहे हो बात को, कि अगर मैं इसको यहीं से कर दूंगा ना तो वो टेपर है, वो ऐसे है, तो बीच में गैप रह जाएगा, क्योंकि एक्सट्रूड ने गैप है। सीधा होना है। समझ रहे हो बात को, तो हम ठीक। क्या करेंगे, इसको वायर फ्रेम करके ये जो लाइन है इसको ऑफसेट कर लेंगे। मान लो 3 कर लेते हैं अंदर। ठीक है, और ठीक। ट्रिम में जाके ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल भी है, कितने का है, 14 ड्रिल, 14 का। ठीक है, अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा 12 mm डायरेक्शन ऊपर, तो ये कॉमन पार्ट अंदर चला गया, देखो ये उसके अंदर चला गया। ठीक। ठीक है ना, तो वो बीच में गैप नहीं आया। तो इसको क्रिएट बॉडी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे मिरर करना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मिरर करेंगे, ये मेरी बॉडी है, हैंड सिलेक्शन, ओके। ठीक है, और सॉलिड में जाके बुलियन कर देंगे इस बॉडी को और इन दोनों को। ठीक है, ऐड कर ठीक। देंगे, कॉमन पार्ट जो है मर्ज हो जाएगा, तो ये मॉडल मेरा बन जाएगा। ठीक है, एक होल ठीक। और रह गया हमारा, जो है यहाँ पे 105 के पीसीडी पे। ठीक है, 105।
12 डीप है, 4 होल हैं 6 के टैप के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से सॉलिड फेस ले लो। ओके। ओके, और यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। 105 के पीसीडी का। ठीक है, और एक लाइन लगा लेते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, और यहाँ पे वहाँ एक सर्कल बना लेते हैं। कितने का है? 12। 12 डी। 12 डी पे 6 का, 6 का ठीक है। है। ठीक है, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं।